हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। लो जी, एक बार फिर से मैं सज संवर कर और अपने गांव की ओर चली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने घर आ चुकी हूँ गांव पर। और रीज़न जो है वो अभी आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और खूब सारा एंजॉय करिए, क्योंकि इस बार वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो मेरे गांव पर होती है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। तो सारी चीज़ें इस बार मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और कुछ भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब खाना जो है वो बन रहा है बड़े बड़े से पतीले में। और क्या है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है, ये अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर जो बावर्ची हैं वो लगे हुए हैं खाना बनाने में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो घर पे आ रहे हैं खाने के लिए और उन्हीं का वेलकम करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर गांव पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ससुर जी और मेरे पति देव सभी लोग लगे हुए हैं। क्या बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। और यहाँ पर मैं सज संवर के थोड़ा सा मटक रही हूँ, अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मैंने ग्रीन कलर की साड़ी वेयर की है, ब्लू और नेवी ब्लू और ग्रीन कलर की है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप ज़रूर बताइएगा कि इस साड़ी में मैं कैसी लग रही थी। और यहाँ पर ये मेरी प्यारी प्यारी नंदे हैं जो मुझे पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और हम लोग खूब सारी मस्ती करते हैं। तो यहाँ पर मस्ती करते हुए हम लोग, और फिर दादी जी हैं। मैं सबसे बारी बारी करके मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना हमारे घर में, तो कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, तो मुझे सबके पास जाके और मिलना होता है। तो दादी से मैं बोल रही थी, दादी पैर में चोट खा गई थी, तो अपना दिखा रही थी कि कैसे चोट खाई हैं ये, गिर गई हैं, थोड़ी बुज़ुर्ग हैं तो चलने में इन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से बता रही थी कि यहाँ पर बस दर्द हो रहा है। और यहाँ सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, चाची जी भी आ चुकी हैं, हम सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। और ये मैंने अपनी भांजी के लिए, मेरी ननद की बिटिया है और उसके लिए मैंने थर्मल लिया है। छोटा छोटा सा क्यूट सा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा सा है। और चूँकि वो भी यहाँ पर आई हुई है, और यहाँ गांव में जो है वो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठंड स्टार्ट हो गई है। हम लोग अभी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, पर यहाँ पर शाम के समय से और मॉर्निंग के समय पे ठंड लगती है। तो इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा वुलन पहनाना अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो बस उसके लिए मैं ये लेकर आई थी और उसे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा खुश है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना उसको खिलाने के लिए इस वक्त, तो बहुत मौज मस्ती में वो भी डूबी रहती है। अभी मैं आपको उससे भी मिलवाती हूँ आगे की वीडियो में। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और खूब सारी मौज मस्ती मेरे साथ करिए, क्योंकि मुझे भी इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग खाली वहाँ पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोगों को कुछ काम में लगना पड़ा। तो हम लोगों ने सिर्फ मस्ती की, खूब सारा इन्जॉय किया और हंसी मजाक हो ही रहा है, आप देख रहे हैं वीडियो में। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और मस्ती हो रही थी कि जब तुम आ जाती हो तो सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो शूट होने लगता है ना मेरा ब्लॉग का, तो इसलिए सब लोग खूब ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाहर का एलेक्स ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बन रही है, वो कट हो रहा है, और वो लड्डू बनने के लिए नुक्ती छानी गई है। सब घर पे ही किया गया है, घर का जो बना हुआ होता है उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे पुलाव बनाया जा रहा है और इस तरह से जो भोजन है, सुबह का लंच यहाँ पर होगा। जो भी गेस्ट आएंगे तो उनके लिए लंच तैयार हो रहा है। ये दाल फ्राई हुआ है और सैलेड के लिए यहाँ पर वेजिटेबल्स रखे हुए हैं और बस सैलेड कटना है। थोड़ी देर में सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर पनीर फ्राई हो रहा है, पनीर की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। सूखी सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पूड़ियाँ तलनी होंगी, जब गेस्ट आ जाएंगे तो पूड़ियाँ भी तल जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग उनका वेलकम करेंगे। और ये आप देख सकते हैं इधर की तरफ सूखी सब्ज़ी जो है वो बन रही है और कुछ लोग मेहमान जो हैं वो पहले से आए हुए हैं। ये हमारे बाहर का सीन है और यहाँ पर सभी लोग आप देख सकते हैं कि नाश्ते पे लगी पड़ी हुई है मेरी ननद लोग। तो मैंने चुपके से वीडियो शूट किया था, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस बाद में मैंने इनको खूब चिढ़ाया था कि आप लोग जो खा रही थी चुपके से, वो मैंने शूट कर लिया है। और ये लोग देख के खूब हंस रही थी उस वीडियो को और बोल रही थी भाभी इसको डालिएगा नहीं यूट्यूब पे। मैंने कहा नहीं, मैं भाई उसको शेयर करूँगी, इसीलिए मैंने उसको शूट किया था। और यहाँ पर वो गेस्ट आ चुके हैं जिनका वेलकम करने के लिए हम लोग आए थे। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि वो क्या ख़ास बात थी कि हम लोग गांव पर आए हुए हैं। ये बुआ जी की सेकंड विदाई हो रही है
और यहाँ पर हमारे यहाँ भात खाने की रस्म होती है। जो दूल्हे यानी वर साइड के लोग जो होते हैं, वर पक्ष के लोग, वो भात खाने के लिए आते हैं और एक तरह का ये एक रस्म होता है। उसमें कुछ उन लोगों को जो उनका नेक बनता है बर विदाई के साथ वो दिया जाता है। तो उसी नेक को लेने के लिए और बुआ जी को लिवाने के लिए फूफा जी और उनके कुछ जो ख़ास मेहमान थे, रिश्तेदार थे, वो आए हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी प्यारी बुआ जी कितनी सुंदर लग रही हैं और तैयार होकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सब लोग उनकी खूब तारीफ़ कर रहे थे। आप लोग भी बताइएगा कि बुआ जी कैसी लग रही हैं, है ना, क्यूट सुंदर सी गोलू मोली सी मेरी बुआ जी। और यहाँ पर सभी लोग बुआ जी को बुआ जी तैयार हो रही थी, तो बस वो उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और सभी अपना अपना फ़ोटो जो है उनके साथ क्लिक करवा रहे थे। तो मैंने ये शूट कर लिया था वीडियो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। एक अच्छे पल होते हैं जो बाद में याद आते हैं, एक अच्छा मोमेंट्स होता है जो हम बाद में देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस उन्हीं पलों को कैप्चर करने के लिए मैंने इसको शूट कर लिया था, क्योंकि अभी बुआ जी तो हंस रही हैं, उसकी थोड़ी देर बाद इनको रोने का समय होगा, क्योंकि अपना घर छोड़ के जाना बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह का वो पल होता है जब एक बेटी अपने घर को, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर एक नई जगह पर नए लोगों के बीच में जाती है। तो कितना कष्ट होता है उस बेटी को और कितना कष्ट होता है उनके घर वालों को अपनी बेटी को किसी और के साथ भेजने में। पर एक खुशी भी होती है कि हाँ, जो संसार का नियम है, जो रीति रिवाज हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमें उसको निभाना होता है, उसका पालन करना होता है। तो इस वजह से बाद में सब कुछ सही हो जाता है। तो यहाँ पर ननद के साथ बुआ जी फ़ोटो खिंचवा रही हैं और फूफा जी आए हुए थे, तो मैं बुआ जी को तैयार कर रही थी, तो मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। तो अभी मैं आई थी उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए और फूफा जी ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और मैंने वीडियो में बाद में देखा। ये हमारी बुआ जी हैं, ये बड़ी बुआ जी, ये छोटी बुआ जी और ये अपनी भाभी को लेने के लिए आई हैं। बुआ जी की ननद है ये लोग, ननद हम लोग हाँ, ननद ये लोग हैं और अपनी भाभी को ये लोग लेने आई हैं। और ये रही हमारी दीदी जी, चाची जी। बहुत ही मज़ा आया बुआ जी लोगों से मिलकर भी। और एक बार बुआ जी की एंगेजमेंट में हम लोग इनसे मिले हुए थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बातचीत करके बुआ जी से। और बहुत ही प्यारी है दोनों लोग, ऐसा नहीं लगा कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मिल रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा सा पल था जो उनके साथ बीता। और यहाँ पर आप मेरी भांजी को देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा खुश है, मेरे साथ खेल रही है। मुझे बहुत मज़ा आया उसको खिलाने में। और वैसे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं उसको, क्योंकि मेरा स्कूल रहता है और फिर उसके बाद में अपने काम में मैं व्यस्त रहती हूँ। तो यहाँ पर भी रहती थी, जब मैं फ्री होती थी तो ये सो जाती थी, जब ये जगती थी तो मैं कुछ ना कुछ काम में लगी रहती थी, तो मैं इसको खिला नहीं पाती थी। मैंने खूब जी भर के इसको खिलाया, मुझे बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बुआ जी की विदाई का समय आ गया है, क्योंकि सभी लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, लंच हो गया है सबका। और अब ये सारी चीज़ें जो है वो जा रहा है बुआ जी का सामान, और उसके बाद में बुआ जी की विदाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों के यहाँ मतलब बेटियों को जो भी हो सकता है अपनी तरफ से वो दिया जाता है। तो यहाँ पर बाबा जी ने उनको सब कुछ जो भी मतलब होता है देने वाला, जो शादी में दिया जाता है, लगभग वो सारी चीज़ें दिया गया था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, उनका जो है सामान वो रख जाएगा। और कुछ लोग हैं जो चले जाएंगे, 2 या 3 गाड़ियाँ आई थी शायद, और कुछ लोग हैं जो बुआ जी के साथ उनकी विदाई में जाएंगे। तो बस सामान वगैरह चढ़ जाएगा, उसके बाद बुआ जी की विदाई होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब बेटियों की विदाई हो रही हो तो किसी का पैर लगना, चीखना, ये सब शुभ नहीं माना जाता। तो बिल्कुल आखिर में ये होता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कोइछा पूजन होता है, और आप लोग के यहाँ भी होता होगा या कुछ और कहते होंगे इस रस्म को। तो हमारे यहाँ ये कोइछा पूजा जाता है, यानी आंचल में बेटियों को मीठा और चावल के दाने, दूब, हल्दी और कुछ पैसों के साथ उसकी विदाई की जाती है कि जहाँ भी जाओ आपके जीवन में ऐसे ही मिठास बनी रहे, दूध के जैसे फलती फूलती रहो। और ऐसी बहुत सारे आशीर्वाद देते हुए बेटियों को विदा किया जाता है। और उनसे भी बोला जाता है, भाई जा तो रही हो पर अपना आशीर्वाद भी यहाँ पर बनाए रखना, क्योंकि बेटियाँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो इस तरह से घर की बेटियाँ किसी और के घर लक्ष्मी बनकर जाती हैं। तो एक ये भी एक रस्म होती है जो यहाँ पर चाची जी कर रही हैं। और
और सभी का कोछा पूजन उन्होंने ही किया है, तो इसलिए चाची जी ही इस रस्म को करती हैं। और उसके बाद का जो पल होगा वो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, और जब यहाँ पर रोना धोना मचता है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, सबकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं। तो उस समय मैं भी शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी रोना आता है। और वाकई में बेटियों की विदाई का पल मैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ पर जब आई थी, तो वो पल मुझे याद आ जाते हैं, इसलिए मुझे भी खूब रोना आता है, तो मैं उसको शूट नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पर बस सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि दुल्हन की विदाई हो, और इसी के लिए गांव से भी काफ़ी सारे लोग आ गए थे यहाँ पर। ये बुआ जी की मासी की बेटी हैं, यानी फूफा जी की इकलौती साली जी हैं ये। और चाची जी इसीलिए कहती कि भाई इनको वीडियो में ले लो, ताकि अगर फूफा जी या उनके ससुराल पक्ष के लोग देखें तो एक बार देख लें कि साली जी कैसी हैं इनकी, क्योंकि ये बहुत छुपती हैं, सबके सामने जल्दी आती नहीं। तो मैंने इनको भी अपने वीडियो में ले लिया था। चाची जी लोग पकड़ पकड़ के इनको लिवा रही थी, क्योंकि एक तरह से ये उनकी ननद लग रही थी, तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो रहा था। और ये बुआ जी की छोटी वाली ननद है, और कितनी ज़्यादा क्यूट सी सुंदर सी हैं ये, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बार बार मैं इनका वीडियो इसीलिए ले रही थी, सभी को बहुत अच्छी लग रही थी ये। और ये मेरी ननद है, ये तो है ही गजब की, इनकी तो क्या बात कहें। और हम लोग की फेवरेट प्यारी ननद है। और ये मेरी क्यूट सी भांजी, गोलू मोलू सी, एकदम मन करता है कि इसको गोद में लेके खूब सारा प्यार करो। और ये बुआ जी की बेटी है, ये भी हम लोगों की बहन लगेगी ये, या ननद लगेगी हम लोगों की। और ये उनकी बड़ी बेटी है बुआ जी की। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे थे, थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो पल आया नहीं है, जब वो पल आएगा तब सब उदास होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को काफ़ी दिनों बाद मिलना होता है, तो एक दूसरे को सब परेशान करते हैं, थोड़ा सा छेड़ते हैं, हंसी मजाक होता है। अंदर वहाँ पर जो रस्म हो रही है वो हो रही है। और हम लोग यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये चिल्लर पार्टी सारे इकट्ठा हो गए हैं। कुछ लोग छत पे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जो गांव के लोग होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं, गांव की औरतें भी आ जाती हैं, मतलब क्योंकि अगर घर की बेटी जा रही है तो सभी उसकी विदाई के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर देवर जी अपने छोटे बेटे को लेकर, ये भी बुआ जी की विदाई के लिए ही आए हुए थे, और उनको लिवाने के लिए, क्योंकि बाहर से ये संदेशा आ रहा था बार बार कि भाई अब दुल्हन को बाहर निकालो, और शाम हो रही है, शाम के वक्त विदाई नहीं करते हैं, क्योंकि दीपक जल जाने के बाद लड़कियों की विदाई नहीं की जाती है, घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। तो यही हो रहा था कि शाम हो रही है तो जल्दी से निकालो, पर होता है ना कि वो समय ऐसे बीतता जाता है ना, और बेटियों को भेजने का मन नहीं करता है। तो बस यही हो रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि अच्छा थोड़ी देर में निकाल रहे, थोड़ी देर में निकाल रहे हैं। तब तक हम लोग यहाँ पर अपना वीडियो शूट कर रहे थे, और सभी लोग वीडियो में आने के लिए परेशान रहते हैं, आप लोगों से मिलने के लिए परेशान रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो को देखते हैं और आपको वीडियो पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो भी करिए, नहीं पसंद आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरे वीडियो में क्या चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगती या समझ में नहीं आती। और अगर कुछ अच्छा लगता हो तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर बुआ जी की विदाई हो चुकी है, और हम लोग उनको मतलब भेजने के लिए वो गाड़ी में जा चुकी हैं, और उनको भेजने के लिए थोड़ी दूर पैदल चल के जाना होता है, कुछ दूर तक मतलब बेटियों को भेजना होता है। तो हम लोग बस उसी के लिए पैदल पैदल हम कुछ महिलाएं गई हुई थी, और उसके बाद में जब थोड़ा आगे निकल जाएगी दुल्हन तो फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो ये भी एक रस्म होती है जो दादी लोगों ने हम लोगों को बताया था कि ये करना होता है। तो दीदी की विदाई में भी हम लोगों ने किया था, अपनी ननद की विदाई में, और इस तरह से वही रस्म बुआ जी की उसमें भी करना है। सभी लोग आगे चल रही हैं, और उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ गाड़ी मिल जाएगी हम लोग को बुआ जी की, और उसके बाद में मीठा पानी, लौंग वगैरह कुछ उनका वार के उनके ऊपर से, और वहीं पे जहाँ पे चौडगर होगा यानी चौराहा होगा वहीं पे उसको डाल देते हैं। तो ये एक रस्म होती है दुल्हन के नज़र उतारने के लिए, कि दुल्हन को नज़र न लगे। तो वही रस्म करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी रास्ते में रुक, और यहाँ पर हम चाची जी, दीदी और मेरी ननंदे हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और
गाड़ी में फूफा जी, बुआ जी की छोटी वाली नंद और बुआ जी, ये 3 लोग बैठे हुए हैं और ये रस्म चाची जी ने कर दिया है, तो बस ये लोग निकल रहे हैं और उसके बाद में हम लोग वापस फिर से उसी रास्ते से अपने घर चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा खेत है और ये जो रास्ता है ये वापस हम लोग के घर आने का रास्ता है और इधर से आप जाएंगे तो आप हमारे गांव के अंदर के रास्ते में चले जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा हरा भरा सा ये माहौल था बहुत। और यहाँ पर हमारे तालाब में पहले तो ये लोग मछली देखने के लिए गए हुए थे कि क्या मछलियाँ ऊपर हैं या नहीं। उसके बाद में यहाँ पर पत्थर फेंक के देख रहे थे कि किसका पत्थर कितनी दूर जा रहा है और यही सारी शैतानियाँ ये लोग करने लगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि एलेक्स पत्थर फेंकते फेंकते कहीं उसके अंदर न गिर जाए, इसलिए मैंने उसको डांट के तुरंत वापस बुलाया कि चलो। और वैसे भी शाम हो रही है, शाम के समय हम घर से बाहर नहीं रहते हैं और सब बच्चे मस्ती कर रहे थे और शाम हो चुकी थी। हम लोगों को कोई भी काम नहीं था, सारी घर की औरतें बिल्कुल फ्री थीं क्योंकि सबसे बड़ा काम औरतों का होता है घर में खाना बनाना। और जिस दिन हम लोगों को खाना बनाने का काम नहीं होता है ना, उस दिन तो हम लोग की बले बले होती, ज़िंदगी के सारे सुख मिल जाते। अगर कोई कहता है आज खाना तुम्हें नहीं बनाना है, तो वही हाल हम लोगों का था क्योंकि बाहर खाना बन रहा था, रात में डिनर करना था और जेंट्स जो हैं वो उनको बता रहे थे, जो भी बावर्ची लगे हुए थे खाना बनाने के लिए, कुक जो आए हुए थे। तो हम लोग बिल्कुल फ्री थे, इसलिए हम सारे लोग बैठ के खूब सारे गप्पे लगा रहे थे, खूब सारे मौज मस्ती कर रहे थे। कोई गाना सुना रहा था, कोई कुछ, कोई चुटकुले सुना रहा था, दादी अपने समय की बातें बता रही थी, दोनों दादी साथ में बैठी हुई थी, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। और छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी में इन लोगों का भी चीखना चिल्लाना मच जा रहा था और हम लोग भी खूब सारे मौज मस्ती कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और ये सब बहुत अच्छी भी थी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।